अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और यार आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक बुक को जिसका नाम है 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। सिंपल लफ्ज़ों में 5 वो अफसोस जो इंसान मरते हुए जाहिर करता है। तो बेसिकली ये बुक एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने लिखी है जिनका नाम था ब्राउनी वेयर। इन्होंने 12 साल पेलिएटिव केयर के अंदर काम किया। पेलिएटिव केयर यार वो वार्ड होता है जहाँ पर उन मरीजों को रखा जाता है जिन्हें टर्मिनल डिजीज़ हो, यानी कि ऐसे मरीज़ उस वार्ड के अंदर आते हैं जिनके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इन्होंने ना उन मरीजों से पूछा कि आपको क्या अफसोस है ज़िंदगी में। तो जो 5 सबसे कॉमन रिग्रेट्स थे ना लोगों को, वो इन्होंने इस बुक के अंदर मुरतब कर दिए हैं। तो यार शुरू करते हैं आज की फिल्म को। तो यार जो मोस्ट कॉमन रिग्रेट जो लोगों ने मरते वक्त जाहिर किया वो ये नहीं था कि मैंने कितने पैसे कमाए और मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरा बैंक बैलेंस कम रह गया, बल्कि जो पहला रिग्रेट लोगों ने जाहिर किया वो ये था कि काश मैं अपने आप से मुखलिस होकर ज़िंदगी गुजारता, ना कि ऐसी ज़िंदगी गुजारता जो लोगों को मेरे से तवक्को थी। अक्सर लोग आपने देखा होगा, मैंने भी देखा कि वो ऐसी प्रोफेशन में चले जाते हैं, ऐसी किसी फील्ड में चले जाते हैं जो उनका इंटरेस्ट ज़रा भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली ने कहा होता है या उनके दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया होता है, इसलिए वो उस जगह पे चले जाते हैं। अब जब ज़िंदगी का काफ़ी अरसा गुजर जाता है ना, उसके बाद इस तरह की चीज़ें इंसान को रियलाइज़ होती हैं कि काश उस वक्त मैं अपना शौक़ को फॉलो कर लेता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती। तो ये एक मोस्ट कॉमन रिग्रेट लोगों ने जाहिर किया था। अब यार मैं ना थोड़ा रियलिस्टिक सा बंदा हूँ। अब मुझे पता है कि हर किसी की सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं ना होती, लेकिन इस बात का मकसद ये है कि एटलीस्ट आप जो डिसीजन खुद ले सकते हो वो तो अपने लिए लो ना। अगर आपकी ख्वाहिश है कोई चीज़ करने की, उसके लिए कोशिश तो करो ना एटलीस्ट। अगर कोशिश करते हुए बंदा मर जाए तो मेरा नहीं ख्याल उसे रिग्रेट रहेगा, है ना। अच्छा, एक और बात मैं इस बात के अंदर करना चाह रहा हूँ। हमारे फिजिक्स के टीचर थे, वो एक बात किया करते थे। वो कहते थे कि इंसान को अपनी एक लाइफ टाइम के अंदर ना एक उम्र का हिस्सा ऐसा आता है जिसमें उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, और वो वाकई ही उस टाइम वो जो चीज़ सोचे वो कर सकता है, लेकिन वो हिस्सा हमेशा के लिए नहीं रहता। उसको लगता है कि वो हमेशा रहेगा ऐसे कि लाइक मैं जो भी सोचूंगा हो जाएगा, पर वो हिस्सा उम्र के साथ एक वक्त ऐसा आता है कि उसको रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, मैं अब सब कुछ नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम कुछ भी कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर इट, के बजाय आपको बाद में रिग्रेट रह जाए कि यार काश उस टाइम मैं ये कर लेता। नहीं। अच्छा, जो दूसरा सबसे बड़ा अफसोस लोगों ने जाहिर किया मरते वक्त वो ये था कि काश मैं कम हार्ड वर्किंग होता, काश मैंने काम पे कम वक्त दिया होता। अब ये बड़ी मज़े की बात है, अक्सर लोग जो है वो पैसे के पीछे या लोगों की, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के पीछे इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं कि वो अपने घर वालों को टाइम ही नहीं दे पाते। जिनके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को वक्त नहीं दे पाए उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर यह है कि इंसान थोड़ा कमा ले लेकिन अपने फैमिली को टाइम दे ले। इसके ऊपर ना मैं एक बड़ी मज़े की मुझे एक बात याद आ गई। मेरा एक दोस्त था, उसने नया कारोबार शुरू किया, तो मैंने उसे कहा कि यार तू अगर इस कारोबार के अंदर ये भी कर लेना तो तू तो बड़े पैसे कमाएगा। तो उस दोस्त ने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा यार अगर मैं जो तू आइडिया दे रहा है वो भी करूँगा ना तो मैं सुबह टाइम उधर बैठूँगा और रात को वहीं पे सो जाऊँगा और फिर सुबह वहीं पे बैठा होगा। तो मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। तो मैंने कहा यार तू पैसे कमाएगा इससे, और इससे ज़्यादा अच्छा क्या है। तो उसने मुझे कहा कि यार पैसे कहाँ पे लेके जाने हैं, मरने के बाद पैसे तो नहीं ना चाहिए। तो कहता मुझे यहाँ पे बैठना, तेरे साथ बैठा हूँ मैं, तुझे वक्त दे रहा हूँ, इस तरह मैं अपनी फैमिली को वक्त देता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ से मुझे ये बात की अहमियत मुझे मेरे उस दोस्त से जाहिर हुई कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप सुबह से रात तक काम ही कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, थोड़ा कमा लो, अच्छा कमा लो। अच्छा जी, जो तीसरा सबसे बड़ा रिग्रेट इंसान को मरते वक्त होता है
वो ये है कि काश मैंने अपने जज्बात का इजहार बेहतर तरह से किया होता। अब मुझे पता है कि ये तो बहुत ही आम है इस सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे जिधर हम रहते हैं, जहाँ पे अगर मियाँ बीवी इवन आपस में अपने प्यार का इजहार करें तो लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं एकदम कि ये क्या हो रहा है। और अगर बेटा माँ के पास जाके उन्हें किस कर ले या उनके हाथ चूम ले या उनके पैर दबाने की कोशिश करे तो उसे ऑकवर्ड सा लगने लग जाता है ना। ये आम है सोसाइटी के अंदर, और बाप को तो सोचो ही ना इस तरह का कुछ आप कर भी सकते हो। तो लाइक ये एक रिग्रेट है जो कि मरते हुए लोगों ने अक्सर जाहिर किया कि काश हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते, काश हमने अपने माँ बाप को ये ज़्यादा कहा होता कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, काश हमने वो जो लड़की हमें पसंद आई थी उसको जाने ना दिया होता, चलो उससे भी कह दिया होता तो क्या हो जाता। देखो दो सूरतें होती हैं, या तो जो आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है ना वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा यानी कि बेहतर हो जाएगा, या तो फिर आप अनहेल्थी रिलेशनशिप जो है ना इस तरह रिलीज कर दोगे। दोनों सूरतों में आपकी जीत होगी। चौथा सबसे बड़ा रिग्रेट जो कि लोगों ने जाहिर किया मरते वक्त वो ये था कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ इन टच रहा होता, यानी कि काश मैंने अपने दोस्तों को इस ज़िंदगी की तगदो में ना छोड़ा होता। जो इंसान बचपन में दोस्त बनाता है ना, और जो ख़ास तौर पे लड़कपन में बनाता है, वो दोस्त आखिर तक रहते हैं, वो वफ़ादार होते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली अक्सर लोगों ने मरते वक्त ये रिग्रेट जाहिर किया कि काश मैंने अपने दोस्तों को इस सारी लाइफ की हसल में ना छोड़ा होता, जो कि बड़ा ही आम रिग्रेट है। बाय द वे मुझे नहीं लगता कि मुझे ये रिग्रेट होगा लाइफ में, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अपने सारे दोस्तों के साथ ना कांटेक्ट में रहता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग नहीं रहते ना तो मैं एक टिप दे देता हूँ सिंपल सी, 5 या चलो 10 बहुत ज़्यादा हो जाती है, 5 अपने उन दोस्तों को जिनसे आपने काफ़ी देर से बात नहीं की, जो आपको लगता है आपके अच्छे दोस्त थे, लिस्ट बनाओ, बारी बारी उनसे मिलो, मिल नहीं सकते तो कॉल कर लो, उन्हें कॉल करो, उनसे बात करो, अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये जो लास्ट रिग्रेट है ना ये काफ़ी सरप्राइजिंग है वैसे मेरे लिए भी। जो 5वां कॉमनली लोगों ने रिग्रेट या अफसोस जाहिर किया वो ये था कि काश मैं खुश रहा होता, मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। तो बेसिकली इस रिग्रेट से जाहिर ये होता है कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, ऐसी है ना, लाइक खुश रहना आपकी चॉइस है। और अक्सर लोग जो है वो खुशी समझते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ को या किसी कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट को, कि अगर मैं लाइफ में यहाँ पे पहुँच गया तो मैं खुश हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की आपकी ख्वाहिश है, बिलफर्ज आप गोल बनाते हो और आपको लगता है कि अगर मैं वहाँ पे चला गया ना तो मैं खुश हो जाऊँगा, तो अगर आपको हेलीकॉप्टर पे वहाँ पे छोड़ाया जाए तो क्या आप खुश हो जाएंगे? आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप कहेंगे नहीं मैंने तो चल के जाना था। तो बेसिकली जो हार्डशिप्स है ना रास्ते की, वो सारी ही इंक्लूड होती है खुशी में। तो खुश रहने के लिए सिंपल आपको खुश रहने का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ ना सिंपल सी एक चीज़, तो वो ये है कि आप कोई गोल बना लो कि लाइफ के अंदर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, वो गोल बना के उसके लिए मेहनत करना। और इवन अगर आप रास्ते में भी मर गए ना तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे थे उस गोल को पाने में और आप मर गए, तो रिग्रेट नहीं होगा। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई, अब आते हैं एक मेन बात पे, छोटी सी जो मैं करना चाह रहा था कि अगर आप लोगों को लाइफ में, इंसान हर बंदे को कोई ना कोई रिग्रेट तो रहता है, तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा रिग्रेट है जो आपको लगता है कि यार हाँ अगर मैं मर रहा हुआ तो मुझे ये रिग्रेट रहेगा, तो आई थिंक यू शुड वर्क फॉर इट, और कुछ करना चाहिए, क्योंकि अफसोस बुरी चीज़ है। तो बेहतर है कि आप उसको ख़त्म करने के लिए कुछ करें, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।